दोस्तों, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि जिस पार्क में आप जाते हैं या जिस भी स्कूल में आप पढ़ने जाते हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करता हो। दोस्तों, सुन के थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा। क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार कोई भी चीज़ एक समय में केवल एक ही जगह और एक ही फॉर्म में होती है, पर क्वांटम फिजिक्स के अनुसार कोई चीज़ एक ही समय में अलग अलग जगह बहुत सारी फॉर्म्स में प्रेजेंट हो सकती है। मतलब जब आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हो तो वो आपको दिखती है, पर जैसे ही आप उसे ऑब्जर्व करना बंद कर देते हो तो वो कहीं भी किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट हो सकती है। क्या ये कैसी अजीब बात है? दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ क्वांटम फिजिक्स की। क्वांटम फिजिक्स काफ़ी वियर्ड और चैलेंजिंग है। दोस्तों, अगर क्वांटम दुनिया में जाएं यानी एटम की दुनिया में हम जाएं तो कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता, सब बदल जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे जानते हैं फिजिक्स की हिस्ट्री में किए गए एक बहुत ही शानदार एक्सपेरिमेंट के बारे में, जो था द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो दोस्तों, पहले यह माना जाता था कि लाइट एक वेव की तरह काम करती है, पर उसके बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन ने यह प्रूव करके दिखाया कि लाइट पार्टिकल नेचर भी शो करती है और उन पार्टिकल्स को फोटॉन्स कहा गया। उसके बाद लाइट को दोनों पार्टिकल और वेव माना गया। दोस्तों, इस प्रॉपर्टी को पार्टिकल वेव डुअलिटी भी कहते हैं। दोस्तों, यह बात सोचकर एक साइंटिस्ट लुई डी ब्रोगाइल को यह लगने लगा कि अगर लाइट दोनों नेचर शो करती है तो इसी तरह इस ब्रह्मांड में मौजूद सब मैटर दोनों वेव और पार्टिकल नेचर शो करते होंगे। तो उन्होंने अपना यह आइडिया पूरी दुनिया के सामने रखा। उसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए जिनमें ऐसा सचमुच में प्रूव भी हुआ। इन्हीं में से एक था डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। मान लीजिए कि हम मार्बल्स जो कि पार्टिकल नेचर शो करते हैं उन्हें गन से शूट कर रहे हैं और एक सिंगल स्लिट से पास करवा रहे हैं, तो उसके पीछे मौजूद स्क्रीन पर एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। ऐसे ही अगर हम मार्बल्स को डबल स्लिट से पास करवाएंगे तो पीछे दो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइंस बनेंगी, जाहिर सी बात है। चलो, ये तो हो गया पार्टिकल नेचर की बात। अब बात करते हैं वेव की। दोस्तों, जब हम वेव को सिंगल स्लिट से पास करेंगे तो जो हाईएस्ट इंटेंसिटी वाली वेव जब पीछे स्क्रीन पर टकराएगी तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये तब होगा जब वेव को सिंगल स्लिट से पास करवाएंगे, पर जब हम वेव को सिंगल स्लिट की जगह डबल स्लिट से पास करवाएंगे तो कुछ और होगा। जैसे ही वेव डबल स्लिट से पास होंगी तभी वो वेव दो वेव्स में डिवाइड हो जाएगी। ये दो नई वेव डिवाइड होने के बाद जब आपस में टकराएंगी तो ये पैटर्न पीछे फॉर्म करेंगी। इसे इंटरफेरेंस पैटर्न कहते हैं। जैसे पार्टिकल्स को डबल स्लिट से पास करवाकर दो हॉरिजॉन्टल लाइंस बन रही थी, वहीं वेव्स को पास कराकर स्क्रीन पर इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म होगा। तो दोस्तों, यहाँ हमने ये जाना कि जब हम पार्टिकल्स और वेव्स को डबल स्लिट से पास करवाते हैं तब क्या होता है। अब आता है वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। चलिए दोस्तों, अब हम क्वांटम वर्ल्ड में चलते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को गन से शूट करवाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स को हम सिंगल स्लिट से पास करवाएंगे तो पीछे एक सीधी लाइन बनेगी, ठीक उसी तरह जैसे मार्बल्स ने बनाई थी। अगर मार्बल्स की तरह इलेक्ट्रॉन्स एक स्लिट से पास होने पर केवल एक लाइन बना रहे हैं तो फिर दो स्लिट से पास होने पर इन्हें पीछे स्क्रीन पर दो लाइंस ही बनानी चाहिए। पर नहीं, डबल स्लिट से पास होने पर इलेक्ट्रॉन्स इंटरफेरेंस पैटर्न बना रहे हैं। पर दोस्तों, इंटरफेरेंस पैटर्न तो वेव बनाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स तो पार्टिकल्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स इंटरफेरेंस पैटर्न क्यों बना रहे हैं? साइंटिस्ट को लगा कि इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराकर अपनी डायरेक्शन बदल रहे हैं, इसलिए पीछे स्क्रीन पर बहुत सारी लाइंस फॉर्म हो रही हैं। इसलिए उन्होंने इस बार एक ऐसी गन को यूज़ किया जो एक बार में केवल एक इलेक्ट्रॉन शूट कर सके, जिससे इलेक्ट्रॉन्स आपस में ना टकराएं। पर ये क्या, ये तो इस बार भी इंटरफेरेंस पैटर्न शो हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल है तो ये वेव का फंक्शन कैसे शो कर सकता है? या तो ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन स्लिट से पास होने से पहले वेव बनकर स्लिट से पास होकर एक साथ फिर से मिलकर पार्टिकल बनाकर जाके पीछे स्क्रीन पर हिट कर रहे हों। बट दोस्तों, ये चीज़ मैथमेटिकली इम्पॉसिबल थी। इस चीज़ ने साइंटिस्ट को सोच में डाल दिया। दोस्तों, साइंटिस्ट को यह जानना था कि आखिरकार इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ हो क्या रहा है जो वो इंटरफेरेंस पैटर्न शो कर रहे हैं। तो ये जानने के लिए उन्होंने एक ऑब्जर्वर को स्लिट के पास लगा दिया, जो कि एक मशीन ही थी और इलेक्ट्रॉन की एक एक मूवमेंट पर नज़र रख रही थी। अब दोस्तों, इस बार जब इलेक्ट्रॉन्स को शूट किया तो जो रिजल्ट्स आए उन्होंने साइंटिस्ट का दिमाग हिला डाला। उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल नेचर दिखाते हुए पीछे स्क्रीन पर केवल दो लाइंस ही बना रहे हैं। मतलब दोस्तों, ऑब्जर्वर जब नहीं था तब इलेक्ट्रॉन्स इंटरफेरेंस पैटर्न बनाकर वेव का नेचर शो कर रहे थे और ऑब्जर्वर के लगाते ही वो पार्टिकल नेचर शो कर रहे हैं। मानो कि इलेक्ट्रॉन्स को पता चल रहा है कि उन्हें कोई देख रहा है, इसलिए वो अपने नेचर में बार बार चेंज ला रहे हैं। दोस्तों, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स लाइट की तरह
वेव पार्टिकल डुअलिटी की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने एक्सपेरिमेंट में देखा कि ऑब्जर्वर के ना होने पर इलेक्ट्रॉन्स वेव नेचर शो कर रहे थे, पर ऑब्जर्वर के ऑब्जर्व करते ही इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल नेचर शो करने लगे थे। अब इसे अगर हम अपने सबसे पहले वाले एग्जाम्पल से रिलेट करें तो दोस्तों, जब आप अपने स्कूल को देखते हो तो वो पार्टिकल नेचर शो करता है, पर आपके ऑब्जर्व ना करने पर क्या वो वेव नेचर शो करता होगा? इस हिसाब से देखा जाए तो आपके साइड में जो रूम है वो इस समय कुछ अलग व्यवहार कर रहा होगा, और हो सकता है कि वो रूम इस समय एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा, पर आपके ऑब्जर्व करते ही वो आपको नज़र आएगा। यानी जब तक हम रियलिटी को नहीं देखते हैं तब तक वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। हो सकता है कि आंख बंद करने से पहले जो दुनिया आप देखते हो वो दुनिया आपके आंख बंद करते ही कुछ अलग व्यवहार करती हो। तो दोस्तों, ये था द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और इससे हमें यह समझ आता है कि जिन्हें हम पार्टिकल्स कहते हैं यानी इलेक्ट्रॉन्स को, वो इलेक्ट्रॉन्स वेव पार्टिकल डुअलिटी की प्रॉपर्टी शो करते हैं। दोस्तों, ये ब्रह्मांड बिना रहस्यों का पूरा पिटारा है, और इतनी चीज़ें हैं इस दुनिया में जिनसे साइंटिस्ट आज भी अनफेमिलियर हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्वांटम फिजिक्स में क्लासिकल फिजिक्स के रूल्स अप्लाई नहीं होते। जैसा हम अपनी रियल लाइफ में देखते हैं, क्वांटम की दुनिया में सब बदल जाता है। दोस्तों, जैसा कि क्वांटम फिजिक्स के अनुसार पार्टिकल्स एक ही टाइम पर अलग अलग जगह और अलग अलग फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो दूसरी दुनिया में आप अभी खेल रहे होंगे, किसी दुनिया में आप अभी मर चुके होंगे, और ये भी हो सकता है कि किसी दुनिया में आप अभी प्राइम मिनिस्टर भी बन चुके होंगे। दोस्तों, ब्रह्मांड भी बड़ी अनोखी चीज़ है, और इसमें हम जितना अंदर घुसते चले जा रहे हैं उतना ही कुछ नया हमें सीखने को मिल रहा है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और किस टॉपिक पर आपको नई वीडियो चाहिए वो भी ज़रूर कमेंट करें। अब मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।